हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों आपका बोर्ड परीक्षा लगातार आपके करीब आती जा रही है। तो ऐसे में हम जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लाते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं। तो क्लास 12 केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ना, क्या होता है जब, है ना, क्या होता है जब इस तरह की जो है रिएक्शंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3, है ना, टॉप 3 रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा, जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए लाया हूँ वीडियो, है ना। तो इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको ये तीनों रिएक्शन बिल्कुल आसानी से समझाने वाला हूँ और आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। तो देखिए आपकी 3 रिएक्शन हैं किस तरह की। ये है कि फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है ना। इसके बाद आपसे बोल रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करते हैं। तो देखिए एक बात आपको बता दूं, क्लास 12 केमिस्ट्री में अगर क्या होता है जब रिएक्शन आएगी ना, तो उसमें ज़्यादातर जो पूछी जाती है ना वो गर्म करने वाली होती है ना। यानी कि एक्स कंपाउंड को वाई कंपाउंड के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, है ना। इस तरह की रिएक्शन पूछी जाती है। तो मेन फोकस आपको रखना है कि अगर गर्म करने वाली रिएक्शन है तो वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। क्लियर है। आज की इस वीडियो में इसीलिए मैं आपके लिए 3 रिएक्शन लाया हूँ, जो कि क्या है, एक्स कंपाउंड को वाई कंपाउंड के साथ क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए एक एक रिएक्शन को मैं यहाँ पर लिख करके बताऊंगा, है ना। बोर्ड छोटा है इसलिए मैं करूँगा क्या, पहली रिएक्शन को समझ लेंगे देन मिटा देंगे, है ना। इसके बाद आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है ना। पहली रिएक्शन को समझने के बाद दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं भाई। पहली हमारी क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ क्या करना है, गर्म करना है। और H2SO4 क्या है भैया, जल निकाल देता है। अगर इसके साथ किसी रिएक्शन को गर्म करेंगे, किसी कंपाउंड को गर्म करेंगे, तो ये तो समझ लीजिए कि वहाँ से जो है वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट निकलने वाला है। अब देखिए मैं करता क्या हूँ, फॉर्मिक अम्ल। अब फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर, है ना। अगर मुझे फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला ही पता ना हो तो क्या मैं इसकी रिएक्शन को कर पाऊँगा, तो आप कहेंगे नहीं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ आपको कंपाउंड के नाम याद होना बहुत ज़रूरी है ना। तो आपको फॉर्मूले याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए फॉर्मिक अम्ल का क्या होता है, HCOOH, है ना, HCOOH किसका होता है, फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है ना, इसको जो है गर्म कर रहे हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, है ना। तो आप चाहें तो प्लस करके H2SO4 लिख दें और एरो के नीचे आप ये जो है हीट का सिंबल बना सकते हैं, डेल्टा या कह सकते हैं इसे, है ना। तो ये आप बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए, या फिर आप प्लस ना लगाएं और आप जो है डायरेक्ट यहाँ पर एरो लगाएं। एंड यहाँ पर आपको करना क्या है, कंसनट्रेट। देखिए सांद्र बोल रहा है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, सांद्र है या तनु है ना, कंसनट्रेट है या डाइल्यूट है। तो देखिए यहाँ पर हमें बोल रहा है कंसनट्रेट, कंसनट्रेट H2SO4, है ना, H2SO4। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो देखिए H2SO4 है, इसको इसके साथ क्या कर रहे हैं भाई, हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब हमारा क्या कंपाउंड बनेगा, यही तो हमें बताना है। क्या होता है जब, है ना, इस तरह की रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये H है, ये H है और एक ये O, है ना। यहाँ से OH और एक H मिलकर के क्या निकालेगा भाई, जल निकालेगा। मैंने आपको बता दिया जब भी इसके साथ हम गर्म करेंगे H2SO4 के साथ, है ना, निर्जलीकारक कह सकते हैं इसे पदार्थ है, तो ऐसे में होगा क्या, जल तो निकलेगा, है ना। जो आपका जल है वो एज अ साइड प्रोडक्ट वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H2O, ठीक। अब इसके बाद हमारा क्या बचा, CO, है ना, CO बचा। लो ये रिएक्शन हो जाती है कंप्लीट। देखिए कितनी आसान रिएक्शन है और इस तरह के रिएक्शन पूछी भी जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। आपको ध्यान में क्या रखना है, गर्म करने वाली रिएक्शन क्या है भैया, इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, अगर वो गर्म किसके साथ करा रहा है, H2SO4, है ना, तो क्या निकलेगा भाई, वाटर निकलेगा एज अ साइड प्रोडक्ट। ये बातें मोटी मोटी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आप पता लगा ही लेंगे कि क्या निकलेगा। हालांकि आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए, है ना। ये जो आपका फॉर्मिक अम्ल है मैं लिख देता हूँ, क्या है, फॉर्मिक एसिड कहिए या फॉर्मिक अम्ल कहिए, है ना। और H2SO4 के साथ क्या करा, गर्म करा, तो हमें जो है CO, है ना, और क्या मिला, H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, है ना। देखिए CO कई स्टूडेंट्स किस तरह से लिखते हैं,
इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड लिखें तो O हमेशा बड़ा बनाइएगा, है ना, O हमेशा बड़ा बनाइएगा। अगर छोटा बना देंगे तो वो कोबाल्ट हो जाएगा। आपने कोबाल्ट एक एलिमेंट सुना होगा, है ना, देखा भी होगा आवर्त सारणी में, तो कोबाल्ट होता है ये। अगर आप O को छोटा बना देंगे तो ये कोबाल्ट हो जाएगा, जबकि आपको बड़ा O बनाना है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये बातें आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक। ये हमारी हो गई पहली रिएक्शन, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ इसे, ठीक। देखिए हमने पहली रिएक्शन को कितनी आसान तरीके से समझाया है ना, आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं भैया दूसरी रिएक्शन की, है ना। दूसरी रिएक्शन की बात करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल, है ना, ऑक्जेलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये हमें बताना है। तो देखिए ये भी क्या है भैया, गर्म करने वाली रिएक्शन है, और कर किसके साथ रहे हैं, H2SO4 के साथ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है जल तो निकलेगा, है ना, जल तो निकलेगा। लेकिन ऑक्जेलिक अम्ल, है ना, ऑक्जेलिक अम्ल का आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस रिएक्शन को नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए COOH और सिंगल बॉन्ड के साथ COOH, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर है, बिल्कुल। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं किसके साथ, सांद्र यानी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ इसे गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हमें बताना है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए इस रिएक्शन को हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो है वाटर निकलेगा, है ना, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर, है ना, H2O। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H2O प्लस, यहाँ पर बात करें अब क्या निकलेगा, देखिए ये CO2, है ना, COO क्या हो जाएगा, CO2, ठीक। इसके बाद C और O कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर, बस हो गई रिएक्शन। इस तरह से रिएक्शन होगी और काफ़ी आसान तरीके से आप इन रिएक्शन को कर पाएंगे, है ना, कोई कठिन रिएक्शन नहीं है। इसका नाम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, है ना, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाती है। कैसे हुई, मैंने आपको बताया जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वाटर तो निकलेगा ही, है ना, तो वाटर हमने निकाल दिया। फिर यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर एज अ साइड प्रोडक्ट जो है वाटर निकलता है, और ये हमारे क्या है, मेन कंपाउंड कह सकते हैं। तो ये गर्म करने वाली रिएक्शन है और इसमें जो है 3 कंपाउंड आपके बनेंगे, क्लियर है। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को कर सकते थे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ से जो है इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक। तो ये हमारी कौन सी थी, दूसरी रिएक्शन थी। इसके बाद हमारी एक रिएक्शन और बची है, उसे भी हम देखते हैं, देन इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे, ओके। देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ना, थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जो कि कह रहा है कि एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। यह हमें बताना है कि एसिटिक अम्ल को हम कर रहे हैं P2O5 के साथ गर्म तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले एसिटिक अम्ल का आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, तभी तो आप रिएक्शन को कर पाएंगे। तो देखिए एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, यही तो होता है। लेकिन आपको यहाँ पर 2 कंपाउंड को लेना है, ठीक, 2 कंपाउंड को लेना है, तो CH3COOH। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए इसके बाद अब होगा क्या, है ना, अब होगा क्या, तो यहाँ पर आप देखेंगे P2O5 इसके साथ क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो गर्म का साइन हमने बना दिया और अब हम जो है रिएक्शन को शुरू करेंगे। अब क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट है वो हमें बता देना है। देखिए काफ़ी आसान रिएक्शन है, यहाँ से H और यहाँ से OH, है ना, क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर साइड प्रोडक्ट के रूप में मैंने जल को निकाल दिया, है ना। अब बात करते हैं अब क्या निकलेगा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना, ये CH3COO, है ना, CH3COO, है ना, इसका क्या ट्वाइस यानी 2 मॉलिक्यूल है तो 2 आ जाएगा। देखिए CH3CO 2 हैं तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, O है, ठीक। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। देखिए कितनी आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, सारी रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे और इतनी आसान रिएक्शन होती हैं, बस
जो है स्टूडेंट्स करते क्या है, डर जाते हैं देख करके, है ना, कहेंगे क्या होता है जब ऑक्जेलिक अम्ल को इसके साथ गर्म कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा। तो इस तरह की जो है रिएक्शन पूछी जाती हैं और आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको अच्छे से रिएक्शंस को कर देना है ना। और इसका नाम क्या है तो लिख देते हैं यहाँ पर एसिटिक एसिड। ठीक, एसिटिक एसिड को हम जो है P2O5 के साथ गर्म करेंगे तो ध्यान दीजिएगा आपका ये कंपाउंड बनेगा और जो है जल निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। क्लियर है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हाँ, इन 3 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब जो है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास हैं, ऐसे में हम इम्पॉर्टेंट जो वीडियोज़ होती हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर देना। बाकी अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर देना, है ना, और वीडियो को लाइक करना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।